मनोकामना चाहते हैं कि परशुराम पासवान भाई हमारे विजयी होकर आए आमदार में, सदा चिरंजीव हो, विजयी हो। सब आ जाएगी उनकी सब जगह ऐसे लोग हमें जी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनकी शुभकामनाएं पूरी मनोकामना पूरी हो। क्या कहना चाहेंगे आज आपके जन्मदिन के अवसर पर और आमदरकी का जो आपने फॉर्म भरा है और आपने वापस भी नहीं लिया है, इसके लिए हमारी आपसे शुभेच्छा। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में ही अभी 1 घंटा पहले हमारी सुनील पांडे जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे आपका पाल जी जन्मदिन हम लोग मनाएंगे मिल करके। तो मैं बोला भाई ये आप लोग की इच्छा है तो ठीक है, हम तो तैयार हैं। तो इनकी भावनाओं को मैं बहुत कदर करता हूं और तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे जन्मदिन को लेकर के आज यहाँ पे सभी पत्रकारों को बुलाया और केक काट करके मेरा जन्मदिन मनाया। इसलिए हम सभी पत्रकारों का और सुनील पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि अभी आपने कहा कि विधानसभा चुनाव का मैंने फार्म भरा हूँ, तो ये बात सच है कि मैं भरा हूँ फार्म और इस वक्त मैं मैदान में हूँ, टिकट वापस नहीं लिया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दोस्त पत्रकार बंधु हैं, जिस तरह से मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दिए, इससे हमें ऐसा लगता है कि लोगों के आशीर्वाद से मैं कामयाबी हासिल करूँगा। और इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमको आशीर्वाद दिए। और सच पूछो तो मैं बता दूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पत्रकार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ और साथ में समाज सेवक भी हूँ। और ये जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो ख़ास तौर से इसीलिए कि शहर में समस्याएं बहुत है। समस्या तो इतनी है कि आप गिनती करते रहेंगे और आखिर आपको मिलेगा भी नहीं कि कितनी है, अनगिनत है मान के चलो। और उसी तरह से हमारे शहर में जैसे चुनाव का बिगुल बजता है, समस्या से ज़्यादा मेरे ख्याल से भावी आमदार बन करके आ जाती है या भावी कैंडिडेट किसी भी प्रकार, चाहे आमदार का चुनाव हो, चाहे खासदार का हो, चाहे नगर सेवक का चुनाव हो, है तो समस्या से ज़्यादा जो है कि कैंडिडेट सामने आती है। तो मैं कहता हूं कि भावी आमदार बनना बड़ी बात नहीं है, शहर की समस्याओं को सुलझाना ही समाज सेवक है। और उम्मीदवारी अगर आप कर रहे हैं, हम उन उम्मीदवारों को भी बारे में बोलना चाहूँगा जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो ये सोच कर करें कि शहर की जनता, शहर की भलाई के लिए, शहर के विकास के लिए तन मन धन से काम करें, ताकि जो जनता उनको चुन करके दी है उनके विश्वास पर खरे उतरे। ऐसा हम उनको भी संदेश देना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि रह गई मेरी बात जहाँ तक है, तो मेरा एक मकसद ये है कि मैं ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे जीतना है। हालांकि हर कैंडिडेट यही सोच करके मैदान में आता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि जो मैं ये कहता हूँ कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, पर उम्मीद मैं इस चीज़ का नहीं करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे भिवंडी शहर की जनता इस वक्त भटक चुकी है। मैं उनका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके लिए हम एक स्टेज लगाएंगे जो 17 तारीख को होगा। उस 17 तारीख के स्टेज पे जब मैं भाषण दूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के, जो जनता भटक चुकी है उनका मैं मार्गदर्शन करूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं मैदान में उतरा हूं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भिवंडी की जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिला, हमारे दोस्तों का आशीर्वाद मिला, तो जरूर इस चुनाव में मुझे कामयाबी मिलेगी।
आप जो मंच लगाना चाहते हैं उस मंच में क्या आप पब्लिक से कोई आह्वान करना चाहते हैं या केवल चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को खाली आश्वासन देना चाहते हैं? मैंने आपको क्या बोला, मैं मार्गदर्शन करने वाला हूँ। भिवंडी की जनता भटक चुकी है, नेता लोग उनके दिमाग में इतना भूसा भर दिए हैं कि इनको अच्छा बुरा समझने की ताकत नहीं है। तो उस मंच के द्वारा मैं जनता के मार्गदर्शन करूँगा। भटके हुए हैं जनता है, भटकी हुई जनता है, उनको सही रास्ता बताना ही मेरा मकसद होगा उस मंच से। आप सबको मालूम है कि भिवंडी महानगर पालिका के खिलाफ में मैंने जो आंदोलन, जो लड़ाई लड़ा, भिवंडी शहर का एक भी नेता ना मेरे काम को लेकर डिबेट किया और ना ही मेरे पीछे खड़ा हुआ। आखिर क्यों? सबसे पहला सवाल ये है, ये जनता उनसे पूछे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको पता है कि पाल, हाँ मैडम, एक मिनट मैडम, हाँ मैडम, हाँ एक मिनट मैडम। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको भी ऑफर जो देने वाले होंगे, जो सोचते होंगे, वो यही सोच करके कि पाल को बोलना गलत होगा क्योंकि वो जो एक बार ठान लेता है वो पूरा करता है, ये शायद सोच करके मुझे कोई ऑफर नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लोग वापस लिए हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा और उनके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग वापस लिए हैं, जैसे कहीं कोई पार्टी से संबंधित है, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक महाविकास आघाड़ी है, महायुति है। अब इसके दो कैंडिडेट अगर खड़े हैं तो एक को वापस लेना वाजिब होता है, ये उनके राइट बैठता है, ठीक है, उन लोगों को वापस लिया। लेकिन कुछ ऐसे चिल्लर जो है लोग हैं, हम चिल्लर ही बोलेंगे और क्या बोल सकते, कुछ ऐसे चिल्लर लोग हैं जिन्होंने नामांकन करने के बाद शहर में हवाई बनाया, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाया। तो अब शायद हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को उनको लगा होगा कि इनकी वजह से हमारा नुकसान होगा, तो इसलिए उनके माध्यम से मिली भगत से या चाहे जैसे भी हो, पर वो किस दबाव में आए या खुद लिए, इस बार में हमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जनता को एक आश्वासित करके, ये बता करके कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो नहीं 10,000 तो 10 तो कैंडिडेट तो ये 10 वोटर तो ये सोचते होंगे कि भाई एक आदमी लड़ रहा है, मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन उनके भी विश्वास को वो जो है कि बेच डालते हैं, उनके विश्वास को भी धोखा देते हैं, जो खाली हवाई करके और बाद में जा करके बैठ जाते हैं। आखिर इसका क्या वजह है? आप राज्य के पार्टी के जरिए नहीं लड़ रहे, आप राष्ट्रीय पार्टी के जरिए से लड़ रहे हैं। जी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी। जी, तो क्या पार्टी द्वारा आपको ये चुनाव लड़ने के लिए फंड प्रोवाइड किया गया है या नहीं? देखो, पहली बात यह है कि मेरा चॉइस आज कम से कम 6 महीना से मेरी चल रही थी प्लानिंग कि मैं भिवंडी पूर्व और पश्चिम दोनों से चुनाव लड़ूंगा, वो भी आजाद। लेकिन सिंबल का कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, यानी चुनाव चिन्ह दोनों एक तरह तो मिल नहीं सकता, इसलिए हमने एक पार्टी के जरिया ढूंढा। तो मैंने कई लोगों से संपर्क किया और मैंने ये बात बताया भी कि अगर कोई पार्टी मुझे अगर ऑफर देती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे भिवंडी शहर के अध्यक्ष तो प्रभारी हैं नसीम शेख, जब उनको ये बात पता चली तो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने थाना में जाके थाना जिला से उनसे भी संपर्क किया। तो तानन फानन में टिकट अपनी नॉमिनेशन करने से ठीक 3 दिन पहले मुझे यह टिकट फाइनल हुआ और राष्ट्रीय पार्टी का मुझे जो ये टिकट मिला है, आप सबको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन पे चलने वाली ये पार्टी है, जो काशीराम ने इसका स्थापना किए थे और आज के तत्काल हमारे बहन जी मायावती जी हैं। तो ये समाज के हित में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारधारा पे चलने वाली एक है तो बड़ी पार्टी, परंतु गरीब पार्टी। इसी वजह से हम इसका भी समर्थन हम इसका भी कोऑपरेट करते हैं और साथ में जो है कि लेकिन इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि आर्थिक जो है कि सहयोग नहीं मिला है, लेकिन हाँ पार्टी का समर्थन है मेरे ऊपर, ये पक्का है। एक सवाल और, कहीं न कहीं देखा जाए सारी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता भिवंडी शहर में उनके चुनावी रैली और प्रचार में आ रहे हैं, तो क्या आपके भी चुनाव में
मायावती सुप्रीमो आएंगी भिवंडी में? देखिए, ये बात का डिसाइड हम नहीं कर सकते। ये थाना जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि उन लोगों का और मायावती जी से क्या विचार विमर्श चल रहा है। मायावती जी महाराष्ट्र में आएंगी या नहीं आएंगी, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस बारे में नहीं बोल सकते।